देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने जो कोर्ट में कहा उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जांच जब से शुरू हुई तब से असली शराब घोटाला शुरू हुआ और दो कारण हैं कि ये जांच चलाई जा रही है। पहला कि इस जांच के नाम पे ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार की बदनामी चिपका सके, एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा सके और उस स्मोक स्क्रीन के पीछे ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए, पैसे की वसूली का धंधा चलाए। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ जितनी भी गवाहियां हुई हैं, जैसे मुगुंटा रेड्डी की, राघव रेड्डी की, शरत रेड्डी की, इन तीनों ही गवाहियों में देखा गया कि पहले इन सब ने ईडी को अपने बयानों में कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई गलत बात नहीं कही। बार बार उनके बयान लिए गए, मगर जब ऐसे करोड़पति उद्योगपतियों के बेटों को जेल में डाला गया और 6-6 महीने तक जेल में रखा गया तो बाप टूट गए। और फिर किसी ने अपने 7वें बयान में ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से वो मिले, किसी ने 4थे बयान में कह दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का अदालत से सवाल था कि जब सारे बयान ऐसे हैं जिसमें मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कही गई, तो ईडी ये कैसे तय कर सकती है कि किसी बयान को तो वो कूड़े के डब्बे में डाल देंगे और जैसे ही एक बयान अरविंद जी के खिलाफ आ जाता है तो उसको वो कोर्ट में दाखिल कर देंगे। ये ताकत ईडी के पास कैसे है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सारे के सारे बयान जो हैं कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए। देखिए, एलजी साहब तो जब सीएम जेल में नहीं थे तब भी नहीं चाहते थे कि सरकार चले, तब भी उनके इशारे पे अफसर जो है जगह जगह, चाहे वो स्वास्थ्य के काम हो, दवाइयों के काम हो, टेस्ट के काम हो, जल बोर्ड में पानी सीवर के काम हो, सबको रोका जा रहा था। तो एलजी साहब की मंशा तो शुरू से ये है कि सरकार ना चल सके, उसमें कोई नई बात नहीं है। कल उच्च न्यायालय के अंदर एक पीआईएल दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए और सीएम को हटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को हिरासत में उनके पद से हटाया जा सके, लिहाजा मुख्यमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। ये बात अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दी। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है पूरी दिल्ली के लिए कि 2 मेडिकल की छात्राओं के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ 31 जनवरी को। उन्होंने उसकी कंप्लेंट तुरंत अपने प्रिंसिपल को कर दी। जिस प्रोफेसर ने उनके साथ ये अश्लील हरकत की, आज तक एलजी साहब ने उसको सस्पेंड नहीं किया। और जिन प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने उनकी लिए उन छात्राओं के ऊपर दबाव बनाया कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। मेरे से ये बात स्वास्थ्य सचिव ने छुपाई। जब 1.5 महीने बाद 18 मार्च को ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इस पे तुरंत कार्रवाई के लिए लिखा और स्वास्थ्य सचिव को पूछा कि आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि ये मामला सीधा एलजी के अधीन आता है, लिहाजा मंत्रालय के मंत्री को नहीं बताया जाएगा, जिसको मुख्य सचिव ने भी कहा ये सही है। मैंने कहा ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है ये इतनी सुस्त क्यों है, 1.5 महीने में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो उसके लिए मुख्य सचिव कह रहे हैं कि नहीं, ये सही है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अपना सही काम कर रही है। और बाद में उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने उस प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दी। तो ये तो बहुत शर्म की बात है एलजी साहब के लिए और मुख्य सचिव के लिए कि वो इनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय बहाने बना रहे हैं। बहाने मत बनाइए। आज से पहले भी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना आपने अफसरों को सस्पेंड किया है, इसके सबूत मैंने एलजी साहब को कल लिखे। आज से पहले भी बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से स्वास्थ्य सचिव ने कई डॉक्टरों के ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह उनको डिटेल किया है, दर्जनों लोगों के डिटेलमेंट किए हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री की, मगर आज एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन के आरोपी पे कार्रवाई करनी है तो उसके लिए एलजी साहब और मुख्य सचिव बहाने बना रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और वो एक गलत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान कोर्ट के पास नहीं है। और अगर केंद्र सरकार ही किसी सरकार को बर्खास्त करना चाहे तो केंद्र तो हमेशा से करती रही है। केंद्र सरकारें तो हमेशा से राज्य सरकारों को राजनीतिक द्वेष के कारण बर्खास्त करती रही हैं। पहले भी होता था, इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करके, विधायकों को तोड़ के कई सरकारें गिराई हैं।
तो ये तो केंद्र करने के लिए इच्छुक भी है और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है इस काम में।